हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में गुजराती मूवी वहाली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है प्रिया के घर से, जहाँ पर आज एक बहुत बड़ी पूजा थी। लेकिन प्रिया के पापा को अपने ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वो निकल जाते हैं। तो वही प्रिया की माँ ममता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था, लेकिन प्रिया और उसके पापा दोनों ही अभी तक घर नहीं आए थे। अब ममता अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो आते वक्त प्रिया की मौसी अनु को भी साथ लेकर आए। जिसके बाद प्रिया के पापा ऐसा ही करते हैं और वो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन प्रिया अभी तक घर नहीं आई थी, पर पूजा का मुहूर्त हो गया था, इसलिए वो लोग पूजा कर लेते हैं। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने गई थी। जब वो वापस आ रही थी तो देखती है कि एक छोटे बच्चे को चोट लगी थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसकी वजह से वो पूजा खत्म होने के बाद आती है और ये देखकर उसकी माँ उसे काफ़ी बातें सुनाती है, जिससे प्रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे ताने दिया करती थी कि उसे कैसे कपड़े पहनने हैं, उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। और इसी वजह से प्रिया के अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। साथ ही प्रिया के पापा भी प्रिया की माँ के ज़्यादा अगेंस्ट नहीं जाया करते थे, जिसकी वजह से प्रिया को उस घर में ज़्यादातर जेल की तरह फीलिंग आती थी। क्योंकि उसका कहना था कि उसके घर वाले उसे फ्रीडम नहीं देते, और इसी वजह से प्रिया और उसकी माँ में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी। लेकिन प्रिया अपनी सारी बातें अपनी मासी के साथ शेयर किया करती थी, यानी कि प्रिया का अपनी मासी के साथ बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। जिसके बाद प्रिया अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को यही बता रही थी कि कैसे कल उसकी माँ ने उसे डांटा। जिसके बाद प्रिया जब कॉफ़ी लेकर आ रही थी तो वो एक लड़के से टकरा जाती है, जिसका नाम था पार्थ, और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। हालांकि पार्थ उसे सॉरी कहता है और उसके लिए कॉफ़ी भी मंगवाता है, लेकिन प्रिया सारा माँ का गुस्सा पार्थ पर निकाल रही थी, जिसकी वजह से वो उसकी कॉफ़ी भी नहीं पीती। अब अगले दिन प्रिया अपने डांस क्लास आती है, जिसके बारे में उसके घर वालों को पता नहीं था। एक्चुअली प्रिया की माँ का कहना था कि उनके घर की लड़कियाँ इस तरह से डांस नहीं करती, इसलिए वो प्रिया को डांस करना अलाउड नहीं किया करती थी। बट प्रिया को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने डांस क्लास स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पर प्रिया देखती है कि उसके सर कपल डांस की प्रैक्टिस ले रहे थे, तभी वहाँ पर पार्थ आता है और वो पार्थ को प्रिया का पार्टनर बना देते हैं। अब इससे प्रिया काफ़ी अपसेट होती है, लेकिन पार्थ बहुत अच्छा डांस करता था, साथ ही वो काफ़ी हैंडसम भी था, जिसकी वजह से लड़कियां उस पर फिदा थी। अब एक दिन जब पार्थ सुनता है कि एक लड़की के ऊपर कुछ लड़के कुछ बुरे कमेंट्स पास कर रहे थे, तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है। और ये देखकर प्रिया समझ जाती है कि पार्थ एक अच्छा लड़का है, उसकी थिंकिंग भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उसकी पार्थ के साथ दोस्ती हो जाती है। हालांकि ये देखकर पार्थ भी काफ़ी शौक था, क्योंकि प्रिया पहले उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया करती थी, लेकिन अब वो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तभी उसके डांस के सर उन्हें बताते हैं कि वो सभी लोग गोवा ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब ये सुनकर प्रिया काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे भी गोवा जाना था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मॉम इसके लिए नहीं मानेगी। इसलिए प्रिया अपनी दोस्त से कहती है कि वो आकर उसकी माँ से बात करे। जिसके बाद प्रिया की दोस्त जब उसकी माँ से बात करती है, तो प्रिया की माँ कहती है कि उन्हें तो इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्हें प्रिया के पापा की परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद प्रिया की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, तो प्रिया अपनी माँ से कहती है कि वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे जाने की परमिशन दे दी है। जिस पर प्रिया की माँ कहती है कि वो हरगिज उसे परमिशन नहीं देगी, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके घर की बेटी कहीं भी बाहर रात गुजारे। जो सुनकर प्रिया अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि वो हमेशा उसे रोक टोक किया करती थी और कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं किया करती थी कि प्रिया को क्या चाहिए। लेकिन प्रिया की माँ का कहना था कि प्रिया एक लड़की है, वो भी जवान लड़की, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो लोग दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रिया को कहीं भी बाहर भेजना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर प्रिया के पापा आते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि प्रिया कॉलेज से अपने गोवा ट्रिप पर जाना चाहती है, तो वो उसे परमिशन दे देते हैं। जो सुनकर प्रिया काफ़ी खुश होती है और फाइनली वो ट्रिप पर आ जाती है, जहाँ पर प्रिया डांस प्रैक्टिस भी कर रही थी और पार्थ के साथ टाइम भी स्पेंड कर रही थी। अब प्रिया पार्थ को पसंद करने लगी थी और चाहती थी कि पार्थ भी उसे पसंद करे। जिसके बाद वो देखती है कि सच में पार्थ भी उसे पसंद करने लगा था। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उनका रिलेशन स्टार्ट होता है। जिसके बाद उनकी गोवा ट्रिप भी खत्म हो जाती है। तो वही प्रिया की फ्रेंड को उसकी मासी ने देख लिया था, जो देखकर उसे पता चल गया था कि प्रिया की कॉलेज ट्रिप नहीं गई है। और ये बात जब प्रिया के घर वालों को पता चलती है, तो वो लोग काफ़ी भड़क गए थे। हालांकि वो लोग प्रिया को कॉल नहीं करते। जिसके बाद प्रिया और पार्थ जब अपने घर वापस आते हैं, तो पार्थ प्रिया को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन प्रिया उससे कहती है कि वो ऐसे उसके घर नहीं आ सकती,
क्योंकि उसने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, जिस पर पार्थ कहता है कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, इसलिए वो प्रिया से कुछ भी नहीं कहेंगे। जिसके बाद वो प्रिया को अपने घर लेकर आता है और अपने पापा और माँ से मिलवाता है, जहाँ पार्थ के पापा प्रिया से मिलकर बहुत खुश थे और वो बस चाहते थे कि प्रिया जल्दी से उनके घर बहू बनकर आ जाए। साथ ही वो प्रिया से कहते हैं कि उन्हें प्रिया के मॉडर्न कपड़ों से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर इस उम्र में प्रिया ये सब कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या उसकी सास पहनेंगी। अब ये सुनने के बाद प्रिया को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई तो उसे रोक टोक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके घर वालों ने भी कभी उसे ऐसा सपोर्ट नहीं किया था। जिसके बाद प्रिया जब घर जाती है तो प्रिया की माँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि प्रिया झूठ बोलकर ट्रिप पर गई थी। यहाँ पर प्रिया अपने घर वालों को बताती है कि उसने डांस क्लास ज्वाइन किया है और ये उसी की ट्रिप थी, जो सुनने के बाद उसकी माँ और ज़्यादा भड़क जाती है और प्रिया को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगती है, जिसकी वजह से प्रिया अपने मम्मी पापा दोनों से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि वो दोनों उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। जिसके बाद अगले दिन वो प्रिया को एक फंक्शन में ले जाने लगते हैं, जहाँ पर प्रिया को पता चलता है कि एक्चुअली वो लोग प्रिया को लड़के वालों से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं और उन्होंने प्रिया से बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी थी। अब ये बात सुनने पर प्रिया काफ़ी भड़क जाती है और अपनी मासी से कहती है कि वो किसी से प्यार करने लगी है, इसलिए अगर उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। अब ये सुनने के बाद प्रिया की मासी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि ये सुनकर वो समझ गई थी कि प्रिया जिस लड़के से प्यार करती है उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और किसी भी हाल में वो उसे नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद प्रिया की मासी अगले दिन प्रिया के पापा से बात करती है और उसे बताती है कि प्रिया किसी से प्यार करने लगी है और अगर उन लोगों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई तो प्रिया खुद को कुछ कर भी सकती है। अब ये सुनने के बाद प्रिया के पापा भी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि प्रिया ऐसा कुछ करेगी। जिस पर उसकी मासी उसके पापा को समझाती है कि प्रिया के पापा को भी प्रिया को समझना चाहिए, वो हर वक्त उसे इस तरह से रोक टोक नहीं सकते, खास करके प्रिया की माँ बिल्कुल भी प्रिया को समझने की कोशिश नहीं करती। अगर वो प्रिया के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनती तो शायद प्रिया इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाती। अब ये सुनने के बाद प्रिया के पापा डिसाइड करते हैं कि वो एक बार प्रिया के बॉयफ्रेंड से मिलेंगे, इसलिए वो प्रिया की मासी से कहते हैं कि वो उसे मिलने के लिए बुलाए, लेकिन प्रिया के पापा भी छुपकर उनकी बातें सुनते हैं। जहाँ पर पार्थ प्रिया की मासी से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि वो प्रिया की फैमिली की तरह इतना रिच नहीं है, लेकिन वो वादा करता है कि वो प्रिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब प्रिया के पापा भी उसकी सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें भी पार्थ अच्छा लगता है, लेकिन जब पार्थ वहाँ से जा रहा था तो वो पार्थ का चेहरा देख लेते हैं कि तभी उन्हें याद आता है कि जब वो एक दिन ऑफिस से निकल रहे थे तो उनकी कार के पीछे एक लड़की रो रही थी और अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो कि पार्थ था वो उस लड़की से कहता है कि उसे बस पैसे वाली लड़की चाहिए ताकि वो उसके पैसों पर ऐश कर सके, इसलिए वो किसी गरीब या मिडिल क्लास लड़की के साथ रहना नहीं चाहता। अब प्रिया के पापा को ये सब कुछ याद आता है और वो समझ जाते हैं कि पार्थ प्रिया के पीछे क्यों पड़ा है। वो इस बारे में प्रिया की मासी को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद वो अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करते हैं जो कि गैंगस्टर बन चुका था। वो उसे कहते हैं कि उसे पार्थ की पूरी कुंडली चाहिए, जिसके बाद उसका दोस्त काम पर लग जाता है और उसे पता चलता है कि पार्थ के पापा कर्ज में डूबे हुए थे, मतलब उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी बस अय्याशी में गुजारी थी। तो वही पार्थ भी बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि वो काफ़ी सारी लड़कियों से प्यार का नाटक करता और उनसे महंगे गिफ्ट लेता। तो वही पार्थ की माँ काफ़ी सिंपल लेडी थी। जब अनु पार्थ की माँ को देखती है तो उसे याद आता है कि पार्थ की माँ तो उसकी बचपन की दोस्त है। तो वही प्रिया के पापा पार्थ की सच्चाई जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने डायरेक्टली जाकर ये सब प्रिया को बताया तो प्रिया उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे पार्थ की सच्चाई प्रिया के सामने आ जाएगी। जिसके बाद हम पार्थ को देखते हैं, जिसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा कर्जा लेकर रखा था और वो कर्जदार उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो पार्थ के पापा पार्थ से कहते हैं कि वो जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कर दे, नहीं तो पता नहीं वो गुंडे उसके साथ क्या करेंगे। जिसके बाद वो गुंडे वहाँ पर आते हैं तो पार्थ उनसे कहता है कि उसकी बहुत ही अमीर लड़की के साथ शादी होने वाली है, इसलिए वो उसे कुछ टाइम दे। अब वो गुंडे इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें ब्याज की रकम 15 दिन के अंदर चाहिए, जो कि 20 लाख रुपए थी। अब ये सुनकर पार्थ काफी टेंशन में आ जाता है कि वो 15 दिन के अंदर 20 लाख रुपए कैसे लाएगा। जिसके बाद जब वो अपने डांस क्लास जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर डांस कंपटीशन होने वाला था, जिसकी प्राइस मनी 20 लाख रुपए थी, इसलिए पार्थ काफी खुश होता है और वो प्रिया के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो वही प्रिया के पापा को जब पता चलता है कि प्रिया इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो वो उसे परमिशन दे देते हैं, जो सुनकर प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी और वो खुशी में डांस कर रही थी, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसके हाथ में चोट आती है।
अब ये देखकर पार्थ समझ जाता है कि प्रिया डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपने लिए एक दूसरी पार्टनर चूज कर लेता है और उसके साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है। तो वही प्रिया काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि वो पार्थ के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। तो वही प्रिया के पापा प्रिया के फ्रेंड को वहां पर बुलाते हैं ताकि प्रिया उसके साथ घूम कर आए। जिसके बाद प्रिया पार्थ से मिलने जाती है तो देखती है कि पार्थ किसी और के साथ डांस कर रहा था और ये देखकर प्रिया को काफी बुरा लगता है। लेकिन पार्थ उसे कहता है कि उसने जानबूझकर दूसरी पार्टनर चूज की ताकि वो प्रिया के लिए ये ट्रॉफी जीत सके। अब ये सुनने के बाद प्रिया खुश तो थी, लेकिन पार्थ को किसी और के साथ देखकर वो अपसेट भी थी। अब प्रिया के पापा देखते हैं कि प्रिया काफी नर्वस है और वो समझ जाते हैं कि प्रिया को इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। जिसके बाद प्रिया के पापा प्रिया से कहते हैं कि उन्होंने प्रिया का फॉर्म भी भर दिया है और वो चाहते हैं कि प्रिया भी डांस की प्रैक्टिस करे। जिसके बाद प्रिया के पापा प्रिया के पार्टनर बन जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और कंपटीशन के दौरान वो दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आखिरकार पार्थ और उसकी पार्टनर जीत जाते हैं और उन्हें 20 लाख रुपए मनी मिल जाता है। साथ ही प्रिया और उसके पापा को भी प्राइज दिया जाता है क्योंकि उनका डांस भी बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन प्रिया के पापा कहते हैं कि उन्हें प्राइज मनी नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो उसे डोनेट करना चाहते हैं। अब ये देखकर पार्थ की पार्टनर कहती है कि उन्हें भी अपना प्राइज मनी चैरिटी में देना चाहिए। जो सुनकर पार्थ काफी शॉक था, लेकिन सबके सामने वो उसे मना नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके हाथ से सारा प्राइज मनी चला जाता है। अब पार्थ के पापा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पार्थ के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। तो पार्थ अपने पापा से कहता है कि वो लोग अपने घर को गिरवी रखेंगे। हालांकि उसके पापा इसके लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन पार्थ उन्हें कहता है कि वैसे भी उसके पापा ने कहाँ इस घर के लिए कुछ मेहनत की है, ये घर उसकी माँ का है, इसलिए उन्हें गिरवी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पार्थ के पापा भी इसके लिए मान जाते हैं और इस तरह से वो ब्याज के पैसे चुका देते हैं। तो वही प्रिया के पापा ने प्रिया की माँ को भी समझा दिया था कि उन्हें प्रिया के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करना है, उन्हें प्रिया की माँ बनकर नहीं बल्कि प्रिया की दोस्त बनकर उसे समझने की कोशिश करनी है। और प्रिया की माँ भी इसकी कोशिश कर रही थी। जिसके बाद प्रिया के फ्रेंड्स उससे पार्टी मांगने लगते हैं तो प्रिया के पापा उसे पार्टी करने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद प्रिया अपने दोस्तों के साथ पब जाती है जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के प्रिया को छेड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रिया काफी अपसेट होती है। हालांकि वहाँ पर पार्थ भी था, लेकिन वो शराब पीने में बिजी था, जिसकी वजह से प्रिया काफी अपसेट हो गई थी। कि तभी वहाँ पर प्रिया के पापा आते हैं और उन लड़कों को सबक सिखाकर प्रिया को वहाँ से लेकर आते हैं। अब जब प्रिया की माँ को पता चलता है कि प्रिया के पापा ने प्रिया को पब जाने की परमिशन दी थी तो वो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसी जगह पर जाए। इसलिए वो प्रिया के पापा से कहती है कि वो चाहे जो भी कहे, वो अपनी बेटी को इस तरह से बिगड़ने नहीं देगी। लेकिन प्रिया के पापा उसे समझा रहे थे कि प्रिया को सब कुछ ट्राई करने दो, क्योंकि इसके बाद ही प्रिया को समझ में आने लगेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन प्रिया की माँ इस सब से बहुत परेशान थी कि उनकी तबीयत ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर अपनी माँ को इस हालत में देखकर प्रिया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जब उसकी माँ हॉस्पिटल में थी तो प्रिया को अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। जिसके बाद जैसे उसकी माँ कहा करती थी प्रिया वैसे ही रहने लगती है ताकि उसकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, और उसकी माँ भी कुछ ही दिनों में बेटर फील करने लगती है और वो घर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो प्रिया को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि प्रिया अब घर के काम भी करने लगी थी। तो वो ये सब देखकर पार्थ काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पहले प्रिया उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब प्रिया अपने माँ बाप को भी समझने लगी थी, इसलिए वो उनकी तरफ से भी बात करती, जो देखकर पार्थ समझ जाता है कि प्रिया को ज्यादा टाइम तक वो फंसा नहीं सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी प्रिया से शादी करेगा। जिसके बाद प्रिया का जब बर्थडे था तो प्रिया देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं था। तभी उसे पार्थ का कॉल आता है, जो कि उसे एक होटल में बुलाता है, जहाँ पर उसने प्रिया के लिए सरप्राइज प्लान किया था। अब प्रिया ये सब देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद पार्थ उसके साथ डांस करने लगता है, लेकिन उसके बाद वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसे रोकने लगती है। लेकिन फिर भी पार्थ जबरदस्ती कर रहा था तो प्रिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जब वो घर आती है तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी, और ये देखकर प्रिया काफी खुश होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। जिसके बाद अगले दिन पार्थ प्रिया की मौसी को कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद प्रिया की मासी पार्थ से मिलने जाती है, जहाँ पर पार्थ उन्हें कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है और कहता है कि वो काफी गिल्टी फील कर रहा है कि उसने प्रिया के साथ ये सब कुछ किया। वो बस इतना चाहता है कि प्रिया उसे माफ कर दे। कि तभी प्रिया की मासी के हाथों कॉफी गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाती है ताकि वो कपड़ों पर से कॉफी का दाग साफ कर सके। जिसके बाद जब वो वापस आती है तो वो पार्थ से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो प्रिया को समझा देगी कि वो पार्थ को माफ कर दे। अब अगले दिन प्रिया
शादी के जोड़े में तैयार हो जाती है क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो पार्थ से शादी करेगी। जिसके बाद वो लोग मंदिर आते हैं, जहाँ पर आने के बाद प्रिया पार्थ को थप्पड़ मारती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया को पार्थ की सच्चाई पता चल गई थी, क्योंकि प्रिया की मासी जब पार्थ को कैफे में मिलने गई थी तो उन्होंने जानबूझकर कॉफी गिराई थी। कॉफी के बहाने उन्होंने अपना मोबाइल भी वहां पर छुपा कर रखा था। जिसके बाद वो वॉशरूम चली गई थी। जिसके बाद पार्थ को उसके पापा का कॉल आया था और पार्थ उनसे कॉल पर बात कर रहा था कि वो प्रिया को फंसा ही लेगा। जिसके बाद प्रिया की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और वो लोग उसके पैसों पर ऐश करेंगे। अब ये सारी बातें प्रिया ने सुन ली थी और वो समझ गई थी कि पार्थ बस उसे यूज कर रहा था। पार्थ जानबूझकर उसके डांस क्लास आया था ताकि वो उसे इस तरह से फंसा सके। अब इस सब से प्रिया काफी गुस्सा थी क्योंकि उसने पार्थ से सच्चा प्यार किया था, लेकिन पार्थ ने उसे धोखा दिया। साथ ही हमें पता चलता है कि पार्थ की माँ भी प्रिया की मासी के साथ मिली हुई थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी तरह किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रिया की मासी का साथ दिया और उनके सामने पार्थ और उसके पापा की असलियत बोल दी थी। अब प्रिया की मासी प्रिया को बताती है कि जब प्रिया गोवा से वापस आई थी तभी उसके पापा को पता चल गया था कि पार्थ कैसा लड़का है, लेकिन फिर भी वो चुप रहे क्योंकि वो चाहते थे कि प्रिया खुद ही पार्थ की सच्चाई समझ सके। अब ये सब सुनकर प्रिया को काफी बुरा लगता है कि वो हमेशा अपने मम्मी पापा को गलत समझती रही, जबकि वो हमेशा उसका अच्छा सोचते थे। तो वही प्रिया के मम्मी पापा को भी समझ में आ गया था कि उन्हें भी अपनी बेटी के साथ उसका दोस्त बनकर रहना चाहिए। तो वही जैसे ही पार्थ के पापा को पता चलता है कि उनकी वाइफ ने ही प्रिया के घर वालों की मदद की थी, तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं कि तभी वहां पर प्रिया का होने वाला मंगेतर आता है, जिसे प्रिया के घर वालों ने उसके लिए चूज किया था। और वो प्रिया को बताता है कि उसे प्रिया का फोटो देखकर ही उससे प्यार हो गया था, लेकिन अब वो प्रिया को समझना चाहता है और उसके बाद ही वो दोनों आगे का फैसला लेंगे। जो सुनकर प्रिया भी स्माइल करती है क्योंकि वो भी अब इसके लिए तैयार थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बहाली मूवी की स्टोरी। वैसे मूवी की स्टोरी अच्छी तो थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि माँ बाप हर जगह तो बच्चों के साथ नहीं हो सकते। मतलब प्रिया को डांस पार्टनर चाहिए तो उसके पापा उसके साथ डांस करेंगे। अगर पब में उसे कोई लड़का चढ़ेगा तो उसके पापा उसे आकर बचाएंगे। साथ ही उसके चीटर बॉयफ्रेंड से भी उसके पापा ही उसे बचाएंगे। मतलब अगर वो अपनी बेटी को इसी तरह से इतने कंफर्ट जोन में रखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करना कैसे सीखेगी। मतलब हर जगह तो उसके पापा उसके साथ नहीं होंगे, तो वहाँ पर उसे खुद ही डील करना होगा। साथ ही मुझे ये भी सवाल आया कि अगर प्रिया का बीएफ सच में अच्छा होता तो क्या उसके पेरेंट्स उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करते। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।